आपका स्वागत है। संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय में सर्वाधिक प्राचीन वेदों का स्थान है। साथियों, यहाँ से अनेक बार प्रश्न आते हैं, अनेक बार पूछते हैं कि मैक्स मुलर के अनुसार वेदों का समय क्या है। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि ज्योतिष के आधार पर वेदों का काल निर्धारण किसने किया। सृष्टि की रचना को ही वेदों का रचना समय कौन मानता है कि सृष्टि के शुरू से ही वेद हैं, ऐसा कौन मानता है। ये भी अनेक बार आया है प्रश्न। और जो अन्य बचे हैं, मैक्स मुलर, भंडारकर, अविनाश चंद्र, पंडित दीननाथ शास्त्री, इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मैक्स मुलर। जब ज्योतिष के आधार पर पूछेंगे, सबसे महत्वपूर्ण तिलक, उसके बाद सृष्टि की रचना को ही आदि दयानंद और तिलक ज्योतिष के आधार पर और दयानंद जी सृष्टि रचना के आधार पर। ये दो इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। मैक्स मुलर ये पाश्चात्य विद्वान हैं। मैक्स मुलर और जैकोबी ये दोनों पाश्चात्य विद्वान हैं जिन्होंने वैदिक वाङ्मय को बहुत नज़दीक से देखा। इसलिए आप ध्यान से याद करें कि मैक्स मुलर के अनुसार 1200 ईस्वी पूर्व, जैकोबी 4500 ईस्वी पूर्व, तिलक के अनुसार 4000 से 6000 ईस्वी पूर्व और ज्योतिष के आधार पर विंटरनीतिज के अनुसार 2000 से 2500 ईस्वी पूर्व। दयानंद ने सृष्टि के रचना के समय को ही वेदों का रचना काल माना है। पंडित दीननाथ शास्त्री 3 लाख वर्ष पूर्व मानते हैं और अविनाश चंद्र 2500 ईस्वी पूर्व और भंडारकर 600 ईस्वी पूर्व। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस इसमें ध्यान रखें आप कि ज्योतिष के आधार पर, सृष्टि रचना के आधार पर ये आप दो महत्वपूर्ण करेंगे और मैक्स मुलर जैकोबी इनका करेंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि किसने किसके आधार पर इनके समय को माना है। आगे चलते हैं हम। वेद जो शब्द है उसकी निष्पत्ति कैसे हुई। जो वेद शब्द है उसकी निष्पत्ति विद जो धातु है उससे गह्य प्रत्यय करने पर होती है। विद ज्ञाने, विद सत्तायाम, विद लरी लाभे, ये जो धातु है ये अनेक अर्थों में है, लेकिन ज्ञान के स्रोत होने के कारण विद ज्ञाने जो धातु है उससे वेद की उत्पत्ति मानी जाती है। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेद है कि इष्ट की प्राप्ति के लिए और अनिष्ट का संहार करने के लिए, अनिष्ट का दूर करने के लिए जो ग्रंथ जाना जाता है उसको वेद कहते हैं। सायण कहता है ऐसा तैत्तिरीय संहिता में। वेदों का अपर नाम श्रुति, वेदों का जो दूसरा नाम है वो श्रुति है, क्योंकि पहले जो वेदों की है वो श्रवण परंपरा प्राप्त थी, वेदों को सुना जाता था। क्यों? क्योंकि वेद क्या है, अपौरुषेय हैं, अपौरुषेय, इनको लिखा नहीं गया है, ये प्रकट हुए हैं श्रवण परंपरा से, इसलिए वेदों का दूसरा नाम क्या बनता है, श्रुति। वेदों का जब विभाजन किया तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 रूपों में किया गया। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन है और इसमें देवताओं के स्तुति परक मंत्र हैं। यजुर्वेद ऋग्वेद के बाद का वेद है जिसमें यज्ञ परक मंत्र हैं। ऋग्वेद में जो मंत्र हैं उनको ऋचा कहा गया है, यजुर्वेद में जो मंत्र हैं उनको यजुष कहा गया है,
ऋचाओं के समूह को संहिता कहा गया है और यजुष के समूह को स्तोक कहा गया है। सामवेद में गायन परक मंत्र हैं, ज़्यादातर मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। सामवेद में जो ऋग्वेद के मंत्र हैं उनको उनकी गायन विधि, उनको गाया गया है, स्तुतिपरक मंत्र हैं गायन के द्वारा। और अथर्ववेद, इसको अर्वाचीन वेद भी माना जाता है, अथर्ववेद को अर्वाचीन भी माना जाता है। और इसमें जादू टोनों से संबंधित जो मंत्र हैं वो पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे रहस्यों का विवरण है। मंत्र ब्राह्मणों को ही वेद कहा गया है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, मंत्र और ब्राह्मण भी वेद के अंतर्गत आते हैं। ये प्रश्न भी अनेक बार पूछ लिया जाता है, मंत्र ब्राह्मणयो किम नाम ध्येयम, तो आपने ध्यानपूर्वक याद करना है इसको। वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं। मंत्र यानी कि संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब वेदों से संबंधित कुछ सूक्तियां प्राप्त होती हैं। सूक्तियों के विषय में बहुत बार प्रश्न आते हैं। वेदो खिलो धर्म मूलम, कि जो वेद है वो संपूर्ण धर्म का मूल है, मनुस्मृतिकार मनु ने कहा है। सर्व ज्ञानमयो ही से, जो वेद है वो संपूर्ण ज्ञान से युक्त हैं। ब्राह्मणे निष्कारणो धर्म षड अंगो वेदो धियो ज्ञेश्च, कि ब्राह्मण ने बिना ही कारण के 6 अंगों सहित, 6 अंग कौन से, जो व्याकरण, ज्योतिष, छंद, कल्प आदि जो इसके 6 अंग हैं, उनको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। यह ब्राह्मण का धर्म है। अपौरुषेयम वाक्यम वेद है, जो वेद है वो अपौरुषेय वाक्य है, वो पुरुष के द्वारा रचित नहीं है, ऐसा सायण ने कहा है अपनी तैत्तिरीय संहिता में। प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु पुआयो न विद्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता, कि प्रत्यक्ष से और अनुमति से, जो अनुमान से जिस उपाय को नहीं जाना जाता, उस उपाय को जिससे जानते हैं उसी से वेद की वेदता है। विन्दन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विन्दन्ति विन्दते, आपको बताया था मैंने कि विद ज्ञाने, विद सत्तायाम और विद लरी लाभे, इससे जो वेद की निष्पत्ति है वो दिखाई गई है। सर्वः सत्य विद्या यत्र वास वेद है, स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है ये वेदों के विषय में। अब वेद के प्रसिद्ध पाठ, वेद के 8 जो पाठ हैं वो प्रसिद्ध हैं। जटा माला शिखा रेखा ध्वजा दंडो रथो घन अष्टो विकृत्य प्रोक्ता क्रमपुर महर्षि भी। तो ये वेद के जो हैं पाठ प्राप्त होते हैं। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजा, दंड, रथ, घन, ये 8 विकृतियाँ कर्मपूर्वक महर्षियों ने कही हैं। कई बार इनमें कर्म पूछ लिया जाता है कि जटा पाठ के बाद कौन सा पाठ आया, माला के बाद कौन सा आया, शिखा के बाद कौन सा आया, ये इनको कर्मपूर्वक लिखें तो आपको एक क्रम में याद रखना है। प्रारंभ में एक ही वेद था, ऋग्वेद। बाद में वेद व्यास जी ने इनका विभाजन किया। ऋग, यजुः, साम, इन 3 वेदों को वेद त्रयी भी कहा जाता है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा गीता को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। ये जब त्रयी का प्रश्न था तो यहाँ पे आ गया। अब वेदों के आरण्य ग्रंथ होते हैं जिनकी जो रचना है वो जंगलों में हुई। वानप्रस्थियों के लिए इसमें जो मंत्र हैं वो दिए गए हैं। तो ऋग्वेद कुल आरण्यकों की जो संख्या है, कुल आरण्यकों की संख्या वो 1130 है, परंतु आजकल सिर्फ 7 ही आरण्यक उपलब्ध होते हैं। उपनिषद जो शब्द है वो उपसर्ग पूर्वक निषदली धातु से मिलकर के बना है।
और इसके 3 अर्थ होते हैं: विसरण, गति और अवसादन। उप, नज़दीक और निषद, बैठना। इन नज़दीक बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो उपनिषदों में निहित है। महावाक्य कोश के अनुसार 223 उपनिषदें कही गई हैं। मुक्तक उपनिषद 108 उपनिषदें मानती है और शंकराचार्य ने जो के अनुसार 10 उपनिषदें हैं। आपको बता दें जो सर्वाधिक प्रमाणिक है वो 108 उपनिषदों का जिक्र है और शंकराचार्य जी के अनुसार 10 का। मुख्यतः अगर पेपर में आती हैं तो 108 और 10 का ही आता है, आपने 223 को ध्यान नहीं रखना। अब हम संहिता साहित्य की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद सबसे बड़ी संहिता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि ऋचाओं का समूह है। ऋक् अर्चनी भवति, जो ऋचाएं हैं वो पूजा प्रक मंत्र हैं। ऋच्यते स्तूयते देवता अनयति ऋक्, कि जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है, देवताओं की स्तुति की जाती है, देवता पूजे जाते हैं, उसे ऋचा कहते हैं। निरुक्तकार यास्क ने कहा है। अब ऋग्वेद का जो विभाजन है वो 2 तरह से हुआ है, मंडलों में और अष्टकों में। मंडलों की संख्या कितनी है? 10। और मंडलों में क्या है? सूक्त। तो 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। ऋचा की उत्पत्ति यहाँ दिखाई गई है। अर्चन्ते अनेन देवा ऋक् अर्चनी भवति, निरुक्तकार मैंने पहले भी जिक्र किया। तो ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं वो महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार कितनी हैं? 21 हैं। और चरणव्यूह के अनुसार कितनी हैं? 5 हैं। प्रमुख शाखाएं जो इसकी सुनी जाती थी, शाकल, वाष्कल, आशवलायन, सांख्यायन, मांडुकायन, परंतु आज मात्र शाकल जो शाखा है वही उपलब्ध है। विभाजन की चर्चा मैंने अभी की थी, आपके को ध्यान होगा कि जो विभाजन है वो मंडल क्रम में और अष्टक क्रम में 2 तरह से हुआ है। मंडल क्रम में 10 मंडल हैं, मंडल अनुवाकों में और अनुवाक सूक्तों में था, सूक्तों में ऋचाएं हैं। अष्टक क्रम में 8 अष्टक हैं और प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय हैं। और अध्यायों का जो वर्गीकरण है वो वर्गों में है और 1024 वर्ग हैं। वर्गों के बारे में कई बार प्रश्न पूछ दिया जाता है, इसमें से एक प्रश्न आ ही जाता है लगभग। इनमें क्रम, मंडल क्रम ऐतिहासिक और वैज्ञानिक है और प्रत्येक मंडल का किसी ऋषि और उसके वंश से संबंध है। जो 9 मंडल है उसको पवमान मंडल कहते हैं और इसी का दूसरा नाम 10 श्रुति भी है। ऋग्वेद में 3 प्रकार की ऋचाएं प्राप्त होती हैं। आपने निरुक्त में पढ़ोगे, ये जो मैं पढ़ाऊंगा, कि प्रोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत, आध्यात्मिक। जैसा नाम से स्पष्ट है, आध्यात्मिक ऋचाएं अहम सर्वनाम से युक्त होती हैं, उत्तम पुरुष से युक्त होती हैं। और प्रत्यक्षकृत जो ऋचाएं होती हैं वो मध्यम पुरुष से युक्त होती हैं। और जो प्रोक्षकृत ऋचाएं होती हैं जिसमें सामने कोई नहीं है उसके बारे में स्तुति होती है, ये प्रथम पुरुष से युक्त होती हैं। वाग्रंबणी सूक्त और इंद्र सूक्त ऋग्वेद में आध्यात्मिक सूक्त हैं। अब देवताओं का भी वर्गीकरण किया है। पृथ्वी स्थानीय देवता, अंतरिक्ष देवता, द्युस्थानीय देवता। इससे अनेक बार प्रश्न पूछ लेता है।
कि अग्नि जो देवता है वो पृथ्वी स्थानीय है या ध्रुवस्थानीय या अंतरिक्ष स्थानीय। तो आपने इनका लॉजिक भी ध्यान रखना है। पृथ्वी पर ज़्यादा प्रयोग अग्नि का किया जाता है खाना पकाने के लिए। ठीक, पृथ्वी खुद पृथ्वी देवता है ही, नदियाँ भी पृथ्वी पे ही रहती हैं। सोमपान, लोग सोमपान भी करने लग गए हैं पृथ्वी पे। तो ये तो आपको ध्यान रहेंगे। बृहस्पति को आपने ध्यान करना पड़ेगा। अगर विद्या चाहिए तो पृथ्वी पर बृहस्पति का होना अनिवार्य है। अंतरिक्ष, वायु अंतरिक्ष में चलती है, इंद्र अंतरिक्ष से आते हैं, वात वही वायु, मरुत वायु, पर्जन्य बादल कह सकते हैं, वो भी अंतरिक्ष में है। मातृस्वा आपको ध्यान होगा कि हवा का दूसरा नाम है, और अहिर्बुदन्य। तो ये सारे ऐसे हैं कि जो नाम से ही पता चल जाएगा ये अंतरिक्ष स्थानीय है। अब ध्रुव स्थानीय, ध्रुव सूर्य, वरुण, मित्र, सविता, पूषण, विष्णु, आदित्य, उष और अश्विनव, ये सारे जो हैं ये ध्रुव स्थानीय देवता हैं। अब प्रमुख सूक्त, पुरुष सूक्त, सहस्र शीरखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं स पृथ्वा तिष्ठसांगुलम्। ये पुरुष सूक्त महत्वपूर्ण, जिसमें सृष्टि की रचना का वर्णन है कि जो विराट पुरुष है उनसे क्या क्या उत्पन्न हुआ। तो ये सूक्त भी ऋग्वेद में है। नासदीय सूक्त, जिसको दार्शनिक सूक्त भी कहते हैं, ये बहुत बार पूछते हैं, ये दार्शनिक सूक्त भी है। इसका जो वर्णन है वो भी ऋग्वेद में है। मंडूक सूक्त जो वर्षा काल का सूक्त है। अक्ष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त महत्वपूर्ण सूक्त है, और वाक सूक्त, इन सब का वर्णन ऋग्वेद में आया है। अब 20 संवाद सूक्त भी ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। संवाद सूक्तों में से 1% पक्का पूछता है वो, चाहे वो किसी हिसाब से पूछे, लेकिन 1% पक्का रहता है। ये नहीं है कि आपको इनका कर्म याद करना है, आपने इनके अंदर को भी पढ़ना है। वो मैं सारे संवाद सूक्तों के बारे में एक अलग से बनाऊंगा वीडियो, उसमें हम डिटेल से चर्चा करेंगे। जैसे इंद्र इंद्राणी 10वें मंडल का 86वां सूक्त, सोम सूर्या 10वें मंडल का 85वां, इंद्र वरुण 4थे मंडल का 12वां सूक्त, वरुण अग्नि 10वें का 5वां, यम यमी बहुत इंपॉर्टेंट है ये 10वें मंडल का 10वां, देवगण अग्नि 10 का 52, विश्वामित्र नदी संवाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है 3रे मंडल का 33वां, पुरूरवा उर्वशी, ये गलत लिखा हुआ थोड़ा, पुरूरवा उर्वशी ये 10वें मंडल का 95वां, और शर्मापणि 10वें मंडल का 108वां। इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है यम यमी, विश्वामित्र नदी, पुरूरवा उर्वशी और शर्मापणि। आपने इन सूक्तों के मंत्रों को भी अच्छी तरह से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र ऋषि का पंजाब की विपाशा आदि नदियों के साथ संवाद है। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है। विश्वामित्र ऋषि का जो पंजाब की विपाशा आदि नदियां उनके साथ संवाद है। यम यमी दोनों भाई बहनों का कामात्मक संवाद है। पूर्वा और उर्वशी पति पत्नी की कथा है। शर्मा इंद्र की कुतिया है और इसका पणियों से संवाद है। सिर्फ इतना तो सभी को पता है, आपने इनके अंदर से गहराई से पढ़ना है। अनेक बार एक लाइन दे देते हैं कि प्रमुख जो प्रस्तुत पंक्ति है वो किस सूक्त से संबद्ध है, तो आपने ध्यान से अंदर से देखना है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती कि एक सत्य को जो ब्राह्मण लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो अनेक प्रकार से बोलते हैं। केवल आगो भवती, केवल आदि, अकेला खाने वाला अकेला पापी होता है। द्वास उप्रणा सजुजास खाय कश्मई देवाय हविखा विदेम। अहम राष्ट्रीय संगमनि वशुनाम ऋतंच सत्यंच ब्राह्मणोस्य मुखमाशिद। ये प्रमुख सूक्तों की सूक्तियाँ हैं।
तो आपने ध्यान रखनी है कि इनका संबंध ऋग्वेद से है। ऋग्वेद का ऋत्विक जो है वो होता कहलाता है। होता की जो निष्पत्ति हुई कि आह्वयति देवान इति होता, कि जो देवताओं को यज्ञ में बुलाता है, जिसे इसीलिए इसको होत्री वेद भी कहते हैं हम ऋग्वेद को। ऋग्वेद में जो शब्दों की संख्या 1,53,826 है और 4,32,000 अक्षर हैं। प्रारंभिक सूक्त अग्नि है और अंतिम सूक्त संज्ञान सूक्त है। इसमें 250 सूक्तों में सर्वाधिक इंद्र की स्तुति की गई है और 200 सूक्तों में अग्नि की स्तुति की गई है, अपने ध्यान रखना है। अब ब्राह्मण ग्रंथ जो वेदों के व्याख्या परक ग्रंथ हैं। ब्राह्मण है नाम कर्मण है तन्मंत्रा नाम च व्याख्यान ग्रंथ है। भट्ट भास्कर जी ने सर्वप्रथम उल्लेख किया तैत्तिरीय संहिता में। तैत्तिरीय संहिता का भाष्य इन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण है जो वो मंत्रों के कर्मों के व्याख्यान ग्रंथ हैं। जो विषय हैं ब्राह्मणों के वो 10 बताए गए हैं। हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्प्यो, उदाहरणा, कल्पना, उपमानम दसेतु, विधि ब्राह्मण सेतु। जब ब्राह्मणों का मैं पढ़ाऊंगा तो इनके पूरे बारे में हेतु क्या है, निर्वचन क्या है, प्रशंसा क्या है, संशय क्या है, विधि क्या है, प्रक्रिया क्या होती है, पुराकल्प कौन सी कथा होती है, उदाहरणा क्या होती है, कल्पना क्या होती है, ये संपूर्ण बताऊंगा, नहीं तो वो वीडियो कंप्लीट नहीं बन पाएगी। तो ये सबर स्वामी ने कहा मीमांसा सूत्र के भाष्य में, ये भाषा शब्द है कि 10 प्रकार के जो ब्राह्मणों की जो विषय वस्तु होती है जो कि वेदों के व्याख्यान ग्रंथ हैं। अब ऋग्वेद के जो प्रमुख ब्राह्मण हैं वो ऐत्रेय और कौशितकी हैं। ध्यान रखना आपने, ऐत्रेय और कौशितकी, इसलिए ऐत्रेय और कौशितकी उपनिषद भी ऋग्वेद से संबंधित होंगी। जो आरण्यक हैं वो जंगल में पड़े जाने के कारण, जंगल में रचे जाने के कारण इनको आरण्य कहा गया है। अरण्य अध्ययनात् अरण्यमिति इर्यते सायण कहता है तैत्तिरीय भाष्य में, तैत्तिरीय आरण्यक भाष्य में, कि जंगल में इनका अध्ययन हुआ इसलिए इनको जंगल में ये रचे गए, इसलिए इनको आरण्यक कहा गया। जो ऋग्वेद के आरण्यक है वो ऐत्रेय और सांख्यायन है। सांख्यायन आपको पता होगी कौशितकी उपनिषद का दूसरा नाम, कौशितकी का दूसरा नाम क्या है, सांख्यायन है। इसलिए ऐत्रेय और सांख्यायन। उपनिषद के विषय में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि उपनिषद प्लस में कोई बन करके बना है और 108 और 10 ये इनकी संख्या महत्वपूर्ण है। मुक्तक उपनिषद में कहा गया है ईश केन कठ प्रसन्न मुंड मांडुक्य तिथिराह ऐत्रेयम छांदोग्यम बृहद आरण्यकम तथा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मुक्तक उपनिषद में 10 उपनिषदों का वर्णन किया है जिनको शंकराचार्य जी भी मानते हैं। अब उपनिषदों का प्रसंग है। ऋग्वेदिक जो उपनिषद हैं वो ऐत्रेय और कौशितकी, आपको पता होगा कि ऐत्रेय जो संबंध, ऐत्रेय और कौशितकी जो शब्द ऋग्वेद से जुड़े हुए हैं, चाहे वो ब्राह्मणों की बात हो चाहे वो आरण्यकों की बात हो। आरण्यकों में कौशितकी का जो दूसरा नाम है बस वो सांख्यायन आ गया, और चाहे उपनिषदों की बात हो। ऋग्वेद का एकमात्र कल्प सूत्र वशिष्ठ धर्म सूत्र है। ऋग्वेद का जो देवता है वो अग्नि है। सुनह शेष आख्यान ऐत्रेय ब्राह्मण का 31 से 33वां अध्याय है, ये ध्यान रखना आपने। कई बार पूछे सुनह शेष आख्यान के बारे में, कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल भी है ये। अब हम ऋग्वेद तक ही आज हम करेंगे, देख लेते हैं। अगर यजुर्वेद कंप्लीट है इस पे तो कर लेते हैं यजुर्वेद को भी। हाँ, यजुर्वेद को भी हम कर लेते हैं।
यजुर्वेद जो ग्रंथ है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसमें यज्ञ परक मंत्र हैं। इसमें जो मंत्र हैं, ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहा जाता था, इसके मंत्रों को हम क्या कहते हैं? यजुष। और यजुषों के समूह को क्या कहते हैं? स्तोक। इसके दो प्रकार से विभाजन हुए हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में यजुषों के साथ साथ, मंत्रों के साथ साथ विनियोग भी है, इसलिए इसको कृष्ण कहा गया। तो कृष्ण यजुर्वेद की महाभाष्यकार के अनुसार 101 शाखाएं हैं। शुक्लवेद संहिता को वाजसेनेयी संहिता भी कहते हैं और इसकी 2 शाखाएं उपलब्ध होती हैं, माध्यन्दिन और कांडव। इन दोनों में 40-40 अध्याय हैं। शुक्ल यजुर्वेद की जो प्रमुख सूक्तियां हैं, शम नो मित्रः द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष यतो यतः समीहसेत चक्षुर्देव हितम्। यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है, मैंने आपको पहले बताया था इनके विषय में, शायद आपको ध्यान हो। यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है उसको ईशावास्योपनिषद भी कहते हैं और इसमें कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र हैं। जो प्रथम मंत्र है वो ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाम् आगृह्य कस्यचित् धनम्, इस प्रकार प्रारंभ होता है। अतः इसका नाम ईशावास्योपनिषद पड़ा। जो दूसरा मंत्र है वो कहीं गीता के श्लोक से मिलता जुलता, कुर्वन्निह कर्माणि जिजीविषे शतं समा एवं तव्ये नरे नाद्यर्थो अस्ति कर्म न लिप्यते नरे। इस प्रकार के मंत्र हैं जो स्मरणीय हैं। कृष्ण यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल, ये 4 प्रमुख संहिताएं हैं। इनके नाम अपने ध्यान से करने पड़ेंगे, कहीं ये सामवेद से मिलती जुलती होंगी, सामवेद की संहिताओं से। कठोपनिषद आएगी आगे से, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और कपिस्थल। ये तैत्तिरीय यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है। कृष्ण यजुर्वेद के 16वें अध्याय को रुद्र अध्याय और 35वें में शिव संकल्प सूक्त है। वेदव्यास ने यजुर्वेद वैशंपायन को पढ़ाया, वैशंपायन ने याज्ञवल्क्य को पढ़ाया। गुरु शिष्य के झगड़े में याज्ञवल्क्य ने प्राप्त ज्ञान का वमन कर दिया था, जिसकी वैशंपायन के अन्य शिष्यों ने तित्तिर बन करके ग्रहण किया। यही कृष्ण यजुर्वेद है। बाद में याज्ञवल्क्य ने सूर्य की उपासना करके शुक्ल यजुर्वेद ज्ञान प्राप्त किया और इसे वाजसेयी संहिता भी कहते हैं। ये एक किंवदंती है इनके बारे में, एक घटना का वर्णन है ये शास्त्रों में। इसको अपने ध्यान से देखना है कि कृष्ण यजुर्वेद कृष्ण क्यों बना और शुक्ल यजुर्वेद शुक्ल क्यों बना। शुक्ल का सीधा संबंध सफ़ेद से है। भगवान सूर्य की उपासना से याज्ञवल्क्य ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका संग्रह शुक्ल यजुर्वेद में है। और गुरु शिष्य के झगड़े में याज्ञवल्क्य ने जिस ज्ञान का वमन किया वह कृष्ण यजुर्वेद है। अब ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शुक्ल यजुर्वेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ दोनों शाखाओं पर उपलब्ध होता है, शतपथ ब्राह्मण। ये पथ वाला ध्यान रखना है। एक आएगा गोपथ जो अथर्ववेद का है। कई बार धोखा लगता है कि गोपथ यजुर्वेद में हम सोचने लगते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण किसका है? दोनों शाखाओं पर उपलब्ध है, यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का है। और कृष्ण यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्तिरीय और मैत्रायणी आदि हैं। अब आरण्यक, यजुर्वेद शुक्ल का बृहद आरण्यक और कृष्ण का तैत्तिरीय आरण्यक, ये 2 आरण्यक उपलब्ध होते हैं। उपनिषदों की संख्या शुक्ल यजुर्वेद का ईशावास्योपनिषद जो 40वां अध्याय है और बृहद आरण्यक उपनिषद, कृष्ण का तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वतर और मैत्रायणी संहिताएं। यजुर्वेद का ऋत्विक कौन है? अध्वर्यु। अध्वर यज्ञ को भी बोलते हैं।
अध्वरम युनक्ति, अध्वर्युः अध्वरम युनक्ति, ये इसकी निष्पत्ति है। देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु, ये 3 अर्थ हैं यज धातु के। देवताओं की पूजा करना, संगति करना और दान देना। यजुर्वेद में खिल सूक्त भी हैं, मिलते हैं। और यजुर्वेद का देवता कौन है? वायु। साथियों, आज इतना ही। जो अग्रिम वीडियो है उसमें संपूर्ण जो वैदिक संहिताएं हैं उनको कवर करने की चेष्टा करेंगे। आशा आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी समस्या है आप कमेंट में छोड़ सकते हैं या मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आशा है अगर आपको पसंद आई तो उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद साथियों।